चीन का आर्थिक प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री ली ने आर्थिक नीतियों के लिए पर्याप्त आश्वासन दिया, आर्थिक सुधार में विश्वास जताया। चीन के बढ़ावा से एशियाई शेयरों में उछाल, डॉलर स्थिर। प्रोत्साहन के बाद चीन के सेवा क्षेत्र की वृद्धि उम्मीदों से अधिक रही। सुंदरम फाइनेंस अब तक के सबसे अधिक 13,768 करोड़ रुपए के संवितरण का रिकॉर्ड, 20% बढ़कर 48,058 करोड़ रुपए हुआ। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 648 करोड़ रुपए रहा। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स कुल आय 1,330.40 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जो कि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से 16.38% अधिक है। पट में 16.5% की गिरावट आई है, जो कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 15.21 करोड़ रुपए पर है। गैलेंट इस्पात 942.57 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से 0.8% कम है। पिछले वर्ष पर 3.4% बढ़कर 48.89 करोड़ रुपए हो गया। साई सिल्क्स 353.57 करोड़ रुपए की कुल आय, 7.5% योई की वृद्धि। Q2 फ्री 2025 में 23.77 करोड़ रुपए का पट। रॉयल एनफील्ड अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड फ्लाइंग फ्ली के लॉन्च के साथ एव स्पेस में प्रवेश करता है। IRFC 2% योई वृद्धि के साथ 6,900.20 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की। Q2 फ्री 2025 में पट 1,612.65 करोड़ रुपए पर है। Q2 फ्री 2025 में 4.4% योई की वृद्धि। मारल ओवरसीज 10.33% योई वृद्धि के साथ 274.51 करोड़ रुपए का कुल राजस्व रिपोर्ट करता है। Q2 फ्री 2025 में परिचालन से 7 करोड़ रुपए का नुकसान उठाता है। सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कुल आय 12.9 करोड़ रुपए प्राप्त, जो कि पिछले साल की तुलना में 56.5% कम है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 107 करोड़ रुपए का घाटा। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक को रक्षा उत्पादों की आपूर्ति के लिए 399.4 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2090.93 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की गई, जो कि पिछले साल की तुलना में 4.26% अधिक है। पट में 7.5% की गिरावट आई है, जो कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 167.8 करोड़ रुपए पर है। हीरो मोटोकॉर्प नवरात्रि से शुरू होने वाले हाल के 32 दिवसीय उत्सव अवधि के दौरान 15.98 लाख से अधिक इकाइयों की बिक्री के साथ अब तक की सबसे अधिक खुदरा बिक्री हासिल की। एक्साइड इंडस्ट्रीज 4,490.25 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की गई, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.8% अधिक है। कर के बाद शुद्ध लाभ 233.4 करोड़ रुपए पर है, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.8% कम है। कौशल्या लॉजिस्टिक्स मेरसक के साथ एक समझौता किया। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन बैंक के वाणिज्यिक भूखंड पर विकास कार्यों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 65 करोड़ रुपए का कार्य आदेश प्राप्त किया। ताज जीवीके वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कुल आय 107.37 करोड़ रुपए, 18.7% योई की वृद्धि, 19.65 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, 76.5% योई की वृद्धि की रिपोर्ट की। हेटसन एग्रो प्रोडक्ट वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कुल आय 2,078.72 करोड़ रुपए, 8.26% योई की वृद्धि, 64.32 करोड़ रुपए का पट, 17% योई की कमी की रिपोर्ट की है। बाजार स्टाइल रिटेल 4 नवंबर को स्टाइल बाजार के 2 नए स्टोर खोले 2024। महामाया स्टील्स अक्टूबर 2024 के लिए बिक्री इकाइयां 13,581.740 मीट्रिक टन होने की घोषणा की, जो सितंबर 2024 की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि है। रॉयल ऑर्किड होटल एक नए होटल रीजेंटा प्लेस ग्वालियर का उद्घाटन करके मध्य प्रदेश में उपस्थिति का विस्तार करता है।
आईटी सेक्टर 2 वर्षों में पहली बार शीर्ष 4 फर्मों से सकारात्मक शुद्ध भर्ती दर्ज की गई। बीएसएनएल पुनरुद्धार। बीसीजी ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए तेजी से 4G रोलआउट और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की। एनएसी सितंबर तिमाही में लाभ में 57% की वृद्धि की रिपोर्ट 3,137 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। केंद्र सरकार का स्टाफिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरे सीधे वर्ष के लिए 24% नागरिक पद रिक्त हैं।